देखो ध्यान दो बच्चों, सेकेंड केस, अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर कई पार्ट देखो, अगर h 0 हुआ और a बराबर b हुआ तो सर्कल रिप्रेजेंट होगा। अगर h स्क्वायर बराबर ए बी हुआ तो पैराबोला रिप्रेजेंट होगा। अगर h स्क्वायर लेस देन ए बी हुआ तो एलिप्स रिप्रेजेंट होगा। अब ये सब चीजें आगे चल के हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो बच्चे 12th वाले हैं इन्होंने पढ़ा होगा पहले भी है ना, लेकिन जो बच्चे 11th में वो आगे चल के इनको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इनको याद रखो, है ना। उसके बाद देखो फोर्थ में, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो इस इक्वेशन से हाइपरबोला रिप्रेजेंट होगा, है ना। मतलब अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी हुआ तो ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होगी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हुआ तो ये इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन होगी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो ये इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। एक और पॉइंट याद रखो कि अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ और साथ में a प्लस बी 0 हुआ तो फिर ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, याद रखो, है ना। देखो क्या होता है, प्रीफरेंस वाइज चेक करेंगे। देखो जैसे अगर हम देखें h बराबर 0 और a बराबर b तो h स्क्वायर लेस देन ए बी अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन प्रीफरेंस वाइज सर्कल होगा वो। अगर h 0 हुआ और a बराबर b हुआ तो सर्कल होगा, लेकिन अगर h 0 नहीं हुआ, है ना, तो फिर हम आगे एलिप्स को देखेंगे, है ना। ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो इन बातों को याद कर लो, है ना। ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन कब क्या रिप्रेजेंट करेगी, मतलब इस इक्वेशन में पूरा का पूरा देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया, स्ट्रेट लाइंस भी आ गई और सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ आ गया, है ना। इन बातों को हम याद रखें तो हमेशा के लिए हमें फायदा होगा पूरी कोऑर्डिनेट में, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।